हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग अपने टैली मास्टर्स में ग्रुप लेजर कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर को एक्सेल सीट से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, A1 से A5 मैंने एक एज अ एग्जाम्पल के रूप में ले लिया है। आप देख सकते हैं कि जब मैं अल्टर करता हूं, ग्रुप में आता हूं, तो अभी A1 से A5 तक के कोई भी ग्रुप क्रिएटेड नहीं है ना। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि इनके ग्रुप क्रिएट हो जाए। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है, मैं ग्रुप्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब हम लोग बस इस प्रोग्राम में आपको करना क्या है, सिंपली क्रिएट टैली मास्टर्स पर क्लिक करना है। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आपको एक्सेल सीट में जितना भी डेटा इंपोर्ट कराना है डायरेक्ट टैली में, वो फिलअप होना चाहिए। लेकिन शर्त ये है कि भाई ग्रुप क्रिएट होगा जब उसका पेरेंट मौजूद हो, लेजर क्रिएट होगा जब उसका पेरेंट मौजूद हो। तो ये सारी चीजें आप फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पे कैटेगरी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कैटेगरी का यूज अभी कॉस्ट सेंटर में होता है, तो वो हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, अच्छा भाई चलिए करते हैं। ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, ग्रुप करना है, लेजर करना है, कैटेगरी करना है कि कॉस्ट सेंटर करना है। तो हमें ग्रुप करना है, तो हम लोग ग्रुप में क्लिक करेंगे। तो ये देखिए कहेगा सेलेक्ट फर्स्ट रो डेटा, जैसा कि वाउचर्स में हम लोगों से पूछता था। हमने फर्स्ट रो डेटा को सेलेक्ट करके दिखा दिया, ओके किया। फिर सेलेक्ट लास्ट रो डेटा, इसको सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ठीक, तो ये देखिए मैसेज आ गया क्रिएटेड 5, यहां से भी कंफर्म हो गए हम लोग। और टैली में आप लोग आएंगे तो देखिए A1 से A5 तक के जो ग्रुप्स हैं वो क्रिएटेड हो गए अंडर सन्ड्री डेटर्स। अब ये अंडर सन्ड्री डेटर्स आपकी एक्सेल सीट पर मौजूद हुए पेरेंट पे डिपेंड करता है कि आप बैंक अकाउंट का ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं या सन्ड्री क्रेडिटर, फिक्स्ड एसेट, जिस भी टाइप का पेरेंट आप लोग यहाँ पर रखेंगे उस टाइप के पेरेंट का ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोग लेजर की बात कर लेते हैं। तो लेजर में भी आप लोग देख सकते हैं कि अभी कोई भी लेजर्स क्रिएटेड है, लेकिन ये एक्सेल सीट के लेजर्स अगर हमें अपने टैली में इंसर्ट कराने हैं तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, चलिए भाई हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब ग्रुप की बटन पर क्लिक ना करके हम लोग किस पर क्लिक करेंगे, लेजर की बटन पर। तो लेजर की बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा सेलेक्ट फर्स्ट रो डेटा। तो भाई मैंने सेलेक्ट फर्स्ट रो डेटा दे दिया और इसके बाद ओके। सेलेक्ट लास्ट रो डेटा मैंने दे दिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर फिर वापस से आ गया कि क्रिएटेड 5। ठीक है, मैं इसको ओके कर देता हूँ और अब देखिए लिस्ट ऑफ लेजर में भी A से 5 तक के हमारे क्रिएटेड हो गए। लेकिन जो इनका पेरेंट है वो सन्ड्री डेटर्स ही है। दोस्तों अभी हम लोग इन सभी मेथड्स की भी चर्चा, डिस्कस, स्टडी सारी चीजें करेंगे। ठीक है, अच्छा तो भाई हमारे दो चीजें तो हो गई, ग्रुप हो गया, लेजर हो गया। अब हम लोग कॉस्ट कैटेगरी की बात करते हैं। ठीक है, कॉस्ट कैटेगरी में ये पेरेंट का काम तो होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं आपने लिख रखा है। ठीक है, कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ भैया नेम ही तो इंपोर्ट होता है, ये इसको रीड ही नहीं करेगा। ठीक है, मैं इसको एज इट इज रखता हूं, या आप कुछ में डिलीट कर दीजिए, कुछ में रखिए तो और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है ना, इससे मतलब है, अभी हमें सिर्फ इससे मतलब होगा। तो भाई कैटेगरी में चल करके देखते हैं। कॉस्ट कैटेगरी में अभी सिर्फ दो ही कॉस्ट कैटेगरी, लिस्ट ऑफ कॉस्ट कैटेगरीज में सिर्फ दो ही कॉस्ट कैटेगरीज हमारी शो हो रही है। हम क्या करते हैं भाई, क्रिएट टैली मास्टर पर क्लिक करते हैं और कॉस्ट कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट फर्स्ट रो करते हैं, ओके करते हैं, सेलेक्ट लास्ट रो करते हैं और ओके करते हैं।
ये देखिए क्रिएटेड 5 का मैसेज आ गया। अगर कोई एरर होगी तो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये जो मैसेज बॉक्सेस का वो है, वो भी हम लोग इसके कोड को अंडरस्टैंड एनालिसिस कर लेंगे। भाई इसको ओके कर देते हैं। टैली में देखते हैं तो देखिए सारी कॉस्ट कैटेगरी हमारी ओपन हो गई है। मतलब एक ही यूजर फॉर्म से हम लोग अपने मास्टर्स को क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। और ये चीज अभी तक टैली में वालों ने भी नहीं दी है और ना ही कहीं यूट्यूब पर ऐसी चीज अवेलेबल हुई है। तो इन सभी चीजों का फायदा उठाइए दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मौका मत चूकिए, क्योंकि अगर मौका चूक गया तो फिर बाद में आप लोग ही कहेंगे कि नहीं टीचर गुरुजी तो बढ़िया पढ़ा रहे थे, हम लोगों ने लापरवाही की, है ना दोस्तों। क्योंकि अगर रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर यूट्यूब चलाने से मेरा क्या फायदा दोस्तों। आप लोग व्यूज को बढ़ाइए। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग व्यूज को बढ़ाइए। व्यूज को बढ़ाएंगे तो बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आप लोगों को मिलती रहेंगी। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं अपने कॉस्ट सेंटर को इंपोर्ट करा लेते हैं। अब दोस्तों देखिए कॉस्ट सेंटर में 3 चीजें होती हैं, ठीक है। कॉस्ट सेंटर का नाम होगा, पेरेंट भी होगा भाई, पेरेंट भी होगा। तो पेरेंट हम लोग कैटेगरी तो कोई भी हो गई, पेरेंट को कॉपी कर ले, है ना। पेरेंट मेरा अंडर है, अभी तो प्राइमरी बना हुआ है तो इसी को ही कॉपी कर ले। क्योंकि स्पेलिंग में अगर जरा सी भी मिस्टेक होगी तो वो हमारा कोड रन नहीं करेगा। और कैटेगरी आप जो कैटेगरी लेना चाहें, ठीक है। हम कुछ में प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ले लेते हैं और कुछ में जो हम लोगों ने कैटेगरी अभी इंपोर्ट की थी वो ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे A1 कैटेगरी और यहाँ पे A2 कैटेगरी, और इनके नाम को आप चाहें तो C1, ठीक है, C2, C3, C4, S4 लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हमें तो इंपोर्ट कराना है, कुछ ज्यादा ले लेते हैं, S4 ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये पूरे को रीड करेगा, ठीक है। चलिए भाई, कॉस्ट सेंटर में अगर मैं आपको कॉस्ट सेंटर दिखाऊं तो अभी कोई कॉस्ट सेंटर क्रिएटेड नहीं है। क्लिक करेंगे, क्या इंपोर्ट करना है भैया, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फर्स्ट रो, ओके, सेलेक्ट लास्ट रो, ओके, ठीक। ये देखिए अब ये क्रिएटेड क्या हो गए, 6 हो गए। एरर एक्सेप्शन 1 आ गया है, ठीक है। एक्सेप्शन 1 क्यों आया है भाई, ये देखिए डबल S4 इंपोर्ट कर रहे थे तो भाई एरर तो देगा ही ना। S4 ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा। अभी मैं समझा दूं, देखिए एक बार S4 कर लिया फिर दोबारा S4 कर रहे हैं, तो इसने यहाँ 6 तक इंपोर्ट कर दिए, बाकी को स्टॉप कर दिया। भाई चलिए देख लेते हैं, ये देखिए सबके कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर आ गए। S4 एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या हुई ये देख लेते हैं। ये देखिए एक्सेप्शन रिपोर्ट भी आ गई हमारे सामने। हम F1 में जाएंगे, ट्रबल शूटिंग में जाएंगे, इवेंट लॉग में आएंगे। यहाँ पर नहीं शो हुआ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग टैली के IMP डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि हमारे एक्सेल के मैसेज ने तो बताया था एक्सेप्शन है ना। ये रही tally.imp, इसको tally.txt कर लेंगे। txt इसलिए करेंगे ताकि भाई ये ओपन हो सके, है ना। अब सबसे लास्ट वाला देखेंगे, है ना। ये तो जो इंपोर्ट कर रहे थे वो ये था एक्सेप्शन 1। देखिए यहाँ पर भी ये एक्सेप्शन 1 दे दिया। इसने भी एरर, वो एक्चुअल एरर नहीं शो की, है ना। तो ये चीज आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि डुप्लीकेट मास्टर क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग S11 कर दें तो बाकी के ये 3 अगर आप, मैं दिखाता हूं, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, S4 नहीं, एक बार इंपोर्ट हो गया था, दोबारा नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग यहीं से ही लें, आप इसकी फर्स्ट रो यहां से बता सकते हैं S11 ओके, और लास्ट रो S9
ओके, बस क्रिएटेड हो गए 3। एक्सेप्शन फिर आ गया, एरर में हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग अपने सभी मास्टर्स को, ग्रुप को, लेजर को, कॉस्ट कैटेगरी को और कॉस्ट सेंटर को इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। अगर डुप्लीकेट होगी तो ये एरर शो कर देगा। सॉरी दोस्तों। अब हम लोग इस कोड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। भाई ये यूजर फॉर्म है। देखिए हर कोड बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर इज द सेंस कि सब में वही प्रोसेस है, बस ग्रुप में ग्रुप का नाम, लेजर में लेजर का नाम, कॉस्ट कैटेगरी में कॉस्ट कैटेगरी का नाम और कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट सेंटर का नाम। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है अनलोड मी। अनलोड मी मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग इनमें से किसी भी बटन पर क्लिक करते हैं तो ये अनलोड हो जाता है। अनलोड इज द सेंस कि वो फॉर्म गायब हो जाता है। फिर हमसे पूछता है भाई सेलेक्ट फर्स्ट रो, सेलेक्ट लास्ट रो। अब देखिए टैली ने एरर शो कर दिया क्योंकि ना तो फर्स्ट रो सेलेक्ट की ना लास्ट रो सेलेक्ट की। ठीक है, टैली प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। हो जाने देते हैं भाई। ठीक है, अच्छा हम लोग डेवलपर में आते हैं, विजुअल बेसिक में आते हैं। आप लोग अनलोड मी को समझ चुके होंगे। ये कोड मैंने आप लोगों को बता रखा है। ये सेलेक्ट फर्स्ट रो और सेलेक्ट लास्ट रो के डेटा को सिलेक्शन करने के लिए काम में आता है। ये मैंने आप लोगों को जब इस ट्यूटोरियल की शुरुआत की थी तब बता दिया था। अच्छा, कल के ट्यूटोरियल में मैंने इसके पूरे एक्सएमएल स्ट्रक्चर को ये देखिए बताया था आप लोगों को। ठीक है, एक्सएम के वेरिएबल में आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये रहा इसको सेंड करने का प्रोसेस। वो जो दोस्तों एक्सेप्शन की एरर आई थी और कितने क्रिएटेड हुए वो इस वजह से आई थी। आपको चाहिए तो ये लाइनें लिख सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रुप के लिए मैंने यहाँ ग्रुप नेम ग्रुप रखा है। ये पूरी चीजें मैंने आपको बताई थी। नेम एक्सेल सीट से कैसे आएगा ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है ना। अच्छा, अब अगर ये देखिए टॉगल बटन 2 में हम लोगों ने लेजर के लिए लिया था तो यहाँ लेजर का नेम ले लिया। एक्शन क्रिएट, इस विषय पर जरूर ध्यान दीजिएगा। एक्शन आप क्रिएट करना चाहते हैं कि अल्टर करना चाहते हैं, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग एक्सएमएल बना रहे हैं फिर टैली में इंपोर्ट करा रहे हैं तो इस एक्शन क्रिएट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट टैली में सेंड कर रहे हैं तो एक्शन क्रिएट की आवश्यकता होती है। बाकी अगर हम लोग कॉस्ट कैटेगरी की बात करें तो ये देखिए यहाँ कॉस्ट कैटेगरी ओपन है, कॉस्ट कैटेगरी क्लोज है, सिर्फ नेम इंपोर्ट हुआ है। इसी तरह अगर कॉस्ट सेंटर की बात करें तो कॉस्ट सेंटर में हम लोगों ने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट सेंटर क्लोज किया, नेम ले लिया, पेरेंट ले लिया, कैटेगरी ले ली। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग अकाउंटिंग मास्टर को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अभी दोस्तों मैंने टैली टीडीएल के टॉपिक को थोड़े दिनों के लिए स्टॉप कर रहा हूं। हम लोग नेक्स्ट सेशन में अब यहाँ इन्वेंट्री मास्टर को भी ऐड करेंगे। और दोस्तों घबराइएगा नहीं, जब मैं धीरे धीरे आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और बेटर ढंग से समझ में आएगा। आज के ट्यूटोरियल को मैंने काफी फास्ट रखा और 4 चीजें कवर अप भी कर ली और थोड़ा बहुत कोड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, कमेंट करिए। मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई आपकी कमेंट का जरूर करूंगा। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। गुड बाय दोस्तों।